हाँ तो बच्चों, हम लोगों ने अपनी कल तक की क्लास के अंदर ये बात देख लिया था कि एमसीक्यू क्वेश्चंस चल रहे थे और हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख लिए थे हमारे इस टेस्ट पेपर के। और अब ये जो और आगे के एमसीक्यू क्वेश्चंस है, अब हम इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब आप ये 1 नंबर के क्वेश्चंस हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है मैच द फॉलोइंग का। बहुत ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा किस तरीके के क्वेश्चन है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं ये। तो देखिए क्या लिखा है, मैच द फॉलोइंग ए एंड बी आर टू पार्टनर्स इन अ फर्म। क्या लिखा है, ए एंड बी आर टू पार्टनर्स इन अ फर्म, लोन टेकन इन द बिगिनिंग। अब ए पॉइंट लिखा हुआ है लोन गिवन बाय मिसेज ए। ठीक है, मिसेज ए ने लोन दिया किसको, फर्म को। कितने का, 2 लाख रुपीज का। क्या मिसेज ए फर्म की पार्टनर है? आंसर है नहीं, लेकिन मिसेज ए ने फर्म को लोन दिया। एंड देयर इज नो एग्रीमेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर कोई एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, लोन गिवन बाय मिसेज ए, और अगर इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो क्या कोई इंटरेस्ट दिया जाएगा? तो देखिए बच्चों, कंडीशन तो देखो ये होती है, अगर कोई भी पार्टनर अगर फर्म को लोन देता है और अगर इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट हम उस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं 6% पर एनम की रेट से। लेकिन यहां पर पार्टनर नहीं है, कौन है, मिसेस ए। और मिसेस ए अगर लोन दे रही है फर्म को और कोई एग्रीमेंट नहीं है इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर, तो क्या कोई इंटरेस्ट दिया जाएगा? आंसर है नहीं, क्योंकि कोई एग्रीमेंट ही नहीं है तो नो इंटरेस्ट आएगा। यानी ए का क्या आंसर होना चाहिए, सेकेंड आंसर होना चाहिए। क्योंकि कोई इंटरेस्ट ऑन लोन की कोई रेट ही नहीं दे रखी तो आप कहां से इंटरेस्ट दोगे। हाँ, अगर यही अगर पार्टनर होता और इंटरेस्ट ऑन लोन के पर कोई रेट नहीं दे रखी होती और इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई एग्रीमेंट में भी कुछ नहीं लिखा होता तो हम उसको 6% की रेट से इंटरेस्ट दे देते हैं। अब बी केस के अंदर आए, लोन गिवन बाय मिसेस बी टू अ फर्म इज ₹2 लाख। अब ये मिसेस बी ने 2 लाख रुपए का लोन दिया, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर 10% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है। तो 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 2 लाख का 10% हो जाएगा 20,000। तो यानी अगर मैं मैच द फॉलोइंग की बात करूं तो आप ये देख सकते हो, ए का आ रहा है सेकंड, ए का आ गया सेकंड, मैच हो गया, और बी का मैच हो गया थर्ड। ठीक है, ए का सेकंड इसमें तो है लेकिन बी का थर्ड नहीं है, यानी ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ए का सेकंड इसमें है, बी का लेकिन फोर्थ है, तो सी भी नहीं हो सकता। ए का सेकंड और बी का थर्ड इसमें भी है, तो यानी दोनों के अंदर आपको मिल रहा है, बी में भी और डी में भी। अब तक तो सब कुछ मैच हो रहा है। अब सी का देखते हैं। सी में देखिए क्या लिखा है, लोन गिवन बाय बी टू द फर्म। अब बी पार्टनर है, बी पार्टनर है, फर्म को लोन दे रहा है कितने का, 2 लाख रुपीस का। एंड इंटरेस्ट ऑन लोन इज 12% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 12%। तो 2 लाख का अगर आप 12% निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 लाख का 12% निकालेंगे तो कितना आएगा, 24,000, है ना। तो सी का क्या होना चाहिए, सी का होना चाहिए फोर्थ। और सी का फोर्थ आप देख रहे हो कि बी वाले केस के अंदर ही आ रहा है सी का फोर्थ, यानी करीब करीब आपको आंसर मिल चुका है। लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं डी का। डी में क्या लिखा हुआ है, लोन गिवन बाय पार्टनर ए टू द फर्म 2 लाख। लोन गिवन बाय पार्टनर ए, यानी पार्टनर ए दे रहा है फर्म को 2 लाख रुपए का लोन। ठीक है, इन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन, और पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो हम ऐसे केस के अंदर क्या करते हैं, पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा, फर्म पार्टनर अगर फर्म को लोन दे रहा है 2 लाख रुपीस का, तो 2 लाख के ऊपर अपन कितना देंगे, देंगे 6% की रेट से। देखिए, जब इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाइड है तो हम उसी इंटरेस्ट रेट से देंगे, जब नहीं है होती, डीड नहीं होती, साइलेंट डीड रहती है इंटरेस्ट ऑन लोन के रिगार्डिंग, तो 6% की रेट से देते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा, 12,000। तो 12,000 हो जाएगा, तो इसका क्या आ रहा है, 1। तो यानी हमारा आंसर इसके अंदर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, और बी पॉइंट हमारे मैच द फॉलोइंग में एग्जैक्टली हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों, आप लोगों को बता देता हूं, आप अपनी बेहतर से बेहतर तैयारी करने के लिए एडुका जोन के सैंपल पेपर आप यूज कर सकते हैं। और एडुका जोन के सैंपल पेपर यूज करें, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। अपनी तैयारी बहुत बढ़िया अगर करना चाहते हो, आप एग्जाम देने जा रहे हो 10th क्लास का या 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपके लिए एडुका जोन के सैंपल पेपर से बेहतर सैंपल पेपर नहीं हो सकते हैं। इस तरीके के आपको सैंपल पेपर मिलेंगे, दिखा देता हूं आपको। देखिए,
ये है एडुका जोन के सैंपल पेपर, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रहा हूँ। ये 2024 के एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है, मार्केट में भी अवेलेबल है, और आपको अमेजोन का लिंक दे रहा हूँ। अमेजोन के लिंक पे आप क्लिक करके इजिली अपने घर पे भी मंगवा सकते हैं, और बिल्कुल देरी ना करें और जल्द से जल्द इस सैंपल पेपर को मंगा लें। 10 सैंपल पेपर है, बोर्ड एग्जाम पॉइंट से बनाए गए हैं, बिल्कुल सीबीएसई पैटर्न के ऊपर बनाए गए हैं। और अब आप ये देखिए, देख सकते हैं, इसकी डिटेल भी दे रखी है। क्लास 12th के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर मिल रहे हैं ये। लिखा हुआ है 10 सैंपल पेपर्स हैं, सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन पेपर ऑफ 2023 एग्जाम फुली सॉल्व, यानी 2023 के एग्जाम जो बोर्ड पेपर हो चुका है सीबीएसई का, वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। सैंपल पेपर भी मिल जाएंगे आपको, और ब्रेनस्टॉर्म मैप, क्विक रिवीजन, सारी चीजें इसके अंदर मिलेंगी, और सारे सब्जेक्ट में अवेलेबल है। फिर चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, या आप अपने क्या कहते हैं फिजिक्स का लेना चाहते हैं, बायोलॉजी का लेना चाहते हैं, सारे आपके अवेलेबल रहेंगे। और क्लास 10th के बच्चे हैं, मैथ्स का लेना चाहते हैं, हिंदी का लेना चाहते हैं, देखिए हिंदी का भी अवेलेबल है। ये देखिए, ये क्लास 12th के हिंदी का भी अवेलेबल है। इस तरीके का आपको लेआउट मिलेगा इसका, और बिल्कुल आप ले लीजिए बेहिचक, और अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि बेहतर से बेहतर सैंपल पेपर अगर मैं बोलूं तो आज की तारीख में इससे बढ़िया सैंपल पेपर आपको नहीं मिलेंगे। तो चलिए बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, आगे वाले क्वेश्चन की तरफ, कि देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमको क्या बात बोलता है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिखा हुआ है करंट अकाउंट। क्या लिखा हुआ है? करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर मेंटेन्ड इफ। हम करंट अकाउंट कब बनाते हैं? जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है? ना जी ना। जब कैपिटल फिक्स होती है? बिल्कुल, जब कैपिटल फिक्स होती है तभी बनाते हैं। बी पॉइंट लिखा हुआ है नन ऑफ दीज, ये तो हो नहीं सकता। बोथ कैपिटल आर फिक्स्ड एंड कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि जब कैपिटल फिक्स होती है हम करंट अकाउंट तो तभी बनाते हैं। देखिए बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले देखिए बच्चों, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, अगर आप, ऑब्वियस सी बात है, आप चाहेंगे कि सर आप हमें भी ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं आप इसका हमें पीडीएफ सेंड कर दें, आप मेरा व्हाट्सएप चैनल है उसको आप ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल है मेरा ज्वाइन करें। स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है धीरज मल्होत्रा कॉमर्स क्लासेस के नाम से, आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल भी मिल जाएगा, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी बन जाएगा। आप मेरे से इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, धीरज कॉमर्स क्लासेस के नाम से, इंस्टाग्राम आईडी मेरी धीरज कॉमर्स क्लासेस के नाम से। आप मेरे से फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रहा हूँ। आप जल्द से जल्द उसको ज्वाइन करें। मुझे व्हाट्सएप चैनल का लिंक जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो मैं वहीं पर ही ये सारा क्वेश्चन पेपर वहीं पे अपलोड कर दूंगा, तो जिससे आप इजीली अपने क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। और हमने टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है सभी बोर्ड एग्जाम्स के बच्चों के लिए, जो क्लास 12th के अकाउंटेंसी का एग्जाम हो, चाहे इकोनॉमिक्स का है, चाहे बिजनेस स्टडीज का है, सभी की टेस्ट सीरीज चल रही है। हर वीकली हम टेस्ट ले रहे हैं, और हर सैटरडे को हमारा टेस्ट होता है। एवरी सैटरडे 3 आवर्स का टेस्ट होगा। अगर आप वो हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्रॉलिंग टेक्स्ट में अभी मेरा नंबर चल रहा था, तो आप क्रॉलिंग टेक्स्ट में जो नंबर है उस पर मुझे कॉल करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने अपना नंबर दे रखा है, उस पर मुझे कॉल करें, व्हाट्सएप करें और हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, जिससे आपकी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम आगे। और देखिए बच्चों, अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका बढ़िया लग रहा है, आप समझते हैं कि हाँ सर ने अच्छा बता रहे हैं, फटाफट से अपने मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को, और बेल आइकन भी प्रेस कर दे, ताकि कोई भी सीबीएसई का नोटिफिकेशन आएगा वो भी मैं आपके पास फटाफट से लेकर आऊंगा। अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने आगे के क्वेश्चन पर। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, 5th नंबर का क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द पार्टनरशिप एक्ट। अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप एक्ट में किन चीजों को नहीं लिखा जाता? लिखा है नो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल। नो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, बिल्कुल ठीक बात है। ऑल लोन्स आर टू बी अलाउड इंटरेस्ट एट 6% पर एनम। ऑब्वियस सी बात है, लोन्स के ऊपर हम 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली, ये भी ठीक है। सी पॉइंट दे रखा है, और ड्राइंग्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट। ऐसा तो मैंने आपको कहीं नहीं बताया कि सभी का जो ड्राइंग्स है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा, ऐसा मैंने आपको कहीं नहीं बताया। तो ये इसका अप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि इसी चीज को हम इनकॉर्पोरेट नहीं करते हैं पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बात बोलता है।
ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर लिखा है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर अमित at 10% per annum for the year ended 31st March 2022. If Amit withdrew 1200 at the end of each quarter, अब देखिए क्वार्टर में क्वार्टर एंडेड कर रहा है वो और अपना एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के अंदर वो विड्रॉ कर रहा है, तो उसको हम 4 से इंटू करेंगे, 12 4 48, यानी साल भर में उसके 4800 का विड्रॉ होगा, इंटू 10/100 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है तो। और अब मैंने क्वार्टर एंडिंग के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, हमारे पास साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है, तो यानी पहली विड्रॉ उसने कब की होगी, अप्रैल मई जून यानी 30 जून को, और आखिरी विड्रॉ उसने कब की होगी, 31 मार्च को, क्योंकि मतलब जो हमारा आखिरी क्वार्टर है उसके एंड मंथ के एंड डे पर उसने आखिरी विड्रॉ किया होगा, ठीक है। और मैंने आप लोगों को इसका मंथ्स निकालने का जो फॉर्मूला बताया था वो क्या बताया था, टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग, क्या बताया था, टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, यानी आपको जब आपने फर्स्ट ड्राइंग किया तब से लेकर ईयर एंडिंग तक देखना है। आपका ईयर एंडिंग कब है, 31 मार्च, अज्यूम कर लें 31 मार्च है, तो जून के बाद देखिए जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हो रहे हैं, 9 मंथ्स हो रहे हैं, तो यानी टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग हो गया 9 मंथ्स प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग। अब आप देखिए लास्ट ड्राइंग आपने किया है एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर रहे हो, तो लास्ट क्वार्टर हमारा जनवरी फरवरी मार्च है, और हमने मार्च में जाकर किया है, 31 मार्च पे ही किया है हमने आखिरी विड्रॉ, 31 मार्च ईयर एंडिंग है, 31 मार्च पे आखिरी विड्रॉ कर रहे हो, तो ये 0 हो जाएगा कि नहीं, डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया 9 डिवाइडेड बाय 2 यानी 4.5, तो कितने मंथ्स लेंगे अपन, 4.5 डिवाइडेड बाय 12। तो चलिए पोडियम पर देखिएगा, नीचे कैलकुलेशन चल रही है, 4800 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 12, तो कितना आ रहा है 180। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 180। तो चलिए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या चीज लिखी हुई है, ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द ओल्ड पार्टनर शेयर गेन और लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशो। ये इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूं तो वो पूछना चाहते हैं कि रिवैल्यूएशन जब आप बनाते हो उसका गेन और लॉस जो होता है वो कौन से रेशो में बढ़ता है, ऑब्वियस सी बात है कौन से रेशो में बढ़ेगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। फिर चाहे आप एडमिशन कर रहे हो, चाहे चेंजिंग इन पीएसआर कर रहे हो, चाहे आप अपना रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर कर रहे हो, कोई भी चैप्टर कर रहे हो जिसमें रिवैल्यूएशन बनता है उसमें हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डिफर। देखो ऑब्वियस सी बात है कई क्वेश्चंस के अंदर आपसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पूछ लिया जाता है। डिफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अलग चीज है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अलग चीज है। विच इज प्रिपेयर्ड टू शो द इफेक्ट, आपको बताऊं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है ना, वो रीवैल्यूएशन अकाउंट का ही तो दूसरा नाम है। कई बार आपको क्वेश्चन के अंदर रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बोला जाता, बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बना दो, तो समझ लेना रीवैल्यूएशन पूछ रहे हैं। तो यहां क्वेश्चन भी यही है कि किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन द कैपिटल को, चेंज इन द करंट को, डेप्रिसिएशन ऑन द चार्ज ऑफ एसेट्स को, या रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी को। आंसर डी ही होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम किसको ट्रांसफर करते हैं, क्या लोन को, क्या लैंड एंड बिल्डिंग को, क्रेडिटर्स को, ना जी ना। आपने तैयारी की है, बढ़िया तरीके से की है, आपको पता है किसको ट्रांसफर करते हैं, जनरल रिजर्व को। चलिए अब हमारा पास आता है हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 10, What adjustments are required when existing partner decided to change their profit sharing ratio? ठीक है, तो कहते हैं जब चेंजिंग इन पीएसआर होता है तो क्या करते हैं, कौन सा एडजस्टमेंट करते हैं, क्या केवल गुडविल का करते हैं, क्या केवल रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड का करते हैं, रियलाइजेशन का करते हैं, या गुडविल का भी एडजस्टमेंट होता है, रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड का भी होता है। बिल्कुल आंसर डी ही है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों यहां तक के क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो देखिए बच्चों
तो देखिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरे पढ़ाने का तरीका भी समझ में आया होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा क्योंकि रोज मैं एमसीक्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाता रहूंगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी प्रेस कर दे। सीबीएसई का कोई भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपके पास आएगा और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आपके पास आते रहेंगे। रेगुलर वीडियोस आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं। मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे, फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर दे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।